Hello student, today our topic is the gas law, Boyle's law. The first reliable measurement on the property of gas was made by Anglo-Irish scientist Robert Boyle in 1662. बोलते हैं कि सबसे पहली बार क्या हुआ, गैस की प्रॉपर्टी को किसने स्टडी किया, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, रॉबर्ट बॉयल ने, जो कि एंग्लो इरिश एक साइंटिस्ट था। 1662 में इसने सबसे पहले क्या किया, बॉयल्स लॉ के नाम पे एक लॉ दिया, जो कि गैस की प्रॉपर्टी के मेजरमेंट के ऊपर इसने डिस्कस किया। ठीक है, इस लॉ में इसने कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, गैसेस की कुछ प्रॉपर्टी को स्टडी किया, किसको, प्रेशर को, वॉल्यूम उसका, ठीक है, फिर उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को उसने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस को, कुछ प्रॉपर्टी को रॉबर्ट बॉयल ने स्टडी किया। ठीक है, तो इसने जो लॉ दिया, सबसे पहले लॉ दिया था, उस लॉ का नाम था इसका बॉयल्स लॉ। अपने नाम से ही एक लॉ दे दिया, तो उस लॉ का नाम क्या था, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, दिस लॉ स्टेट दैट, रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया, इस लॉ को कैसे एक्सप्लेन किया कि प्रेशर और वॉल्यूम की रिलेशनशिप को सबसे पहले इसने क्या किया, स्टडी किया। बॉयल्स लॉ स्टेट किया उसने, प्रेशर और वॉल्यूम की रिलेशनशिप को समझाया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, और उसने कोई कंक्लूजन पे पहुंचा। जैसे उसने क्या प्रेशर और वॉल्यूम को समझा और एक कंक्लूजन पे पहुंचा। क्या कंक्लूजन, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद वॉल्यूम। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई गैस का फिक्स्ड अमाउंट लिया है, मान लो कि यहाँ पे कोई गैस का फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है, किसी बॉक्स में, तो उसका जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, वॉल्यूम के। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लिया है हमने, तो इसका प्रेशर है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, वॉल्यूम के। तो क्या होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया है कि प्रेशर हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है ना, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या होने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब इसको थोड़ा सा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दिए, तो K1 को हमने क्या लिया, एज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था बॉयल्स लॉ कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब यहाँ पे K1 क्या है, K1 प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ K1 किसके ऊपर डिपेंड है, अमाउंट ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस और यूनिट ऑफ P1 एंड यूनिट P1 एंड यूनिट P एंड V के ऊपर डिपेंड रहता है। कौन, हमारा K1 है वो किस किस के ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर और P एंड V के ऊपर, जो उसकी यूनिट है इसके ऊपर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट है, अगर हम इक्वेशन 5.2 को रीअरेंज करें तो हमारा क्या बनता है, उसी क्वेश्चन को अगर हम रीअरेंज करें तो हम क्या मिलता है, PV इज इक्वल टू K1। ठीक है, इट मीन्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज फिक्स्ड, अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। क्योंकि अगर PV का प्रोडक्ट हम देखें तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस के लिए क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज T, मान लो कि फिक्स्ड अमाउंट गैस, अगर टेम्परेचर उसका T है, कांस्टेंट है, और उसका अमाउंट ऑफ गैस भी क्या है, फिक्स है, उस टाइम पे क्या होगा, अगर उसका इनिशियल प्रेशर उसका P1 है, इनिशियल वॉल्यूम उसका V1 है। हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कि ये एक बॉक्स है, इसके अंदर गैसेस के 10 मोल्स हैं। ठीक है, तो
इनिशियल प्रेशर को हम P1 मान लेते हैं और इनिशियल वॉल्यूम को V1। अगर हम क्या करते हैं, इस गैस को क्या करते हैं, पिस्टन से जोड़ा हुआ इस बॉक्स को अगर हम क्या करेंगे, इसका जो प्रेशर है उसको कम कर देते हैं। प्रेशर कम करने से कैसे करेंगे कि हम इस पिस्टन को थोड़ा सा पीछे खींच लेंगे, ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है वो तो सेम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर P2 और V2 नया इसका वॉल्यूम है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स है वो तो सेम, और वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्योंकि ये लास्ट स्टेट करता है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या है कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या है, P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट, क्या है, क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस क्या है, सेम है, और टेम्परेचर भी क्या है, सेम है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से दिखाया है। ठीक है, और अगर हम देखें P1 बाई P2 को देखें, वो किसके बराबर होता है, V1 बाई V2। ठीक है, यही है। अब देखो, इस लॉ को समझने के लिए कुछ तो कन्वेंशनली हमारे पास क्या है, ग्राफ्स है, तो वो ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ग्राफ है, इस ग्राफ को हमने देखा है क्या है कि प्रेशर, इस लॉ को किसके के बीच बनाया है, प्रेशर के बीच और वॉल्यूम के बीच इसको ड्रा किया गया है, जो कि हम देख रहे हैं। एक तरफ हमने क्या किया है, ग्राफ के एक तरफ प्रेशर लिया है, दूसरी तरफ हमने क्या लिया है, वॉल्यूम लिया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर हमने क्या किया है कि किसी एक गैस को ले लिया है, तो उस गैस को जब हमने एक प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ में रखा है, उसका ग्राफ बना रहे हैं, तो अगर इसका टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम उसका ग्राफ देख रहे हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उनके सेम टेम्परेचर पे हम उसका प्रेशर और वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, अगर हम देखें कि जैसे जैसे उसका प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, उस टाइम पे प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये हमने तीन टेम्परेचर पे किसी गैस को, तीन अलग अलग टेम्परेचर, मान लो कि ये हमारे पास तीन अलग अलग टेम्परेचर हैं, उस पर हम देख रहे हैं। मान लो कि ये T1 है, एक T2 है, सॉरी, एंड उनकी इनको अलग अलग टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर ये है, एक टेम्परेचर ये है, एक टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे हमने क्या किया, इसके ग्राफ को स्टडी किया, तो हमने देखा कि सेम टेम्परेचर पे वॉल्यूम एंड प्रेशर को हम डिस्कस करें कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम क्या होता है, कम हो रहा है, और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल ग्राफ। आइसो मीन क्या होता है, सेम, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे हम क्या कर रहे हैं, किसी एक ग्राफ को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फिर जब हमने जैसे यहाँ पे 200 पे स्टडी किया, फिर हमने 400 पे स्टडी किया, फिर हमने 600 पे स्टडी किया, तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल ग्राफ। ठीक है, आइसोथर्मल क्यों, क्या, मान लो कि हमने 200 पे डिस्कस किया किसको, वॉल्यूम और प्रेशर को। ठीक है, तो दोनों क्वांटिटी प्रॉपर्टीज़ को हमने 200 पे, इसलिए टेम्परेचर क्या रहा, सेम रहा प्रेशर के लिए और वॉल्यूम के लिए। फिर हमने 400 पे किया, तो वॉल्यूम और प्रेशर क्या रहा, सेम रहा। फिर 600 के लिए वॉल्यूम और प्रेशर के लिए क्या रहा, टेम्परेचर 600। तो इस तरह के ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं तो उसको आइसोथर्मल ग्राफ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा ग्राफ हमारा आता है, वो है किस किस के बीच, प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम में हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, उस टाइम पे हमारा टेम्परेचर क्या आता है, जो स्लोप, एक स्लोप के पास टेम्परेचर है, दूसरा ये टेम्परेचर है,
तो जो स्लोप प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसका, जो स्लोप के जो ज़्यादा स्लोप देगा, ठीक है, वो टेम्परेचर कहते कि जब हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, तो अलग अलग टेम्परेचर पे ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाएगा। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, समझे। तो कहते कि जैसे ही हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, उस टाइम पे टेम्परेचर कम होगा। जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर अगर और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर कम हो बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर हो जाएगा। इसलिए T3 ग्रेटर देन T2 एंड T1, T2 एंड T1। तो ये क्या है, जैसे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा दिखाएगा, जो हमारी गैस गिवन गैस है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि हमारा जो आइसोथर्मल बनता है जब हमारा क्या होता है, सेम ईच कर्व टू डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर, ईच कर्व डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो उस टाइम पे हमारा आइसोथर्मल ग्राफ बनता है। ठीक है, द हाइट द कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाई टेम्परेचर, बोलता कि हाई कर्व बनेगा हमारा हाई टेम्परेचर पे बनता है। इट शुड बी नोटेड दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस डबल इफ द प्रेशर इज हाफ, बोलता कि अगर प्रेशर कम किया जाएगा, ठीक है, प्रेशर आधा होगा तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाएगा। तो ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक टेबल है, इस टेबल में देखें कि अगर 2 पॉइंट देखो तो हमारा प्रेशर क्या है, कितना लिखा है 2.0, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा वॉल्यूम कितना है 11। अगर हमने प्रेशर को क्या कर दिया, डबल कर दिए, तो हमारा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यही दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारा बॉयल रहा है, वो अलग अलग केसेस में आ रहा है। ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड का लिया है जिसमें 0.9 मोल इसके वॉल्यूम है।